एक और सेल्फ हेल्प वीडियो जिसको देखकर आप 15 मिनट में भूल जाओगे। लेकिन नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आई विल गिव यू एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। एग्जैक्टली एक ऐसा वे जिससे आप अपने सारे गोल्स को, नो मैटर वो कितने हार्ड है, कितने ईजी है, कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, अचीव कर पाओगे। और एग्जैक्टली वही जो आपको चाहिए और फास्टर तरीके से। ओके, सो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो मैं आपको लास्ट में बहुत सारे एसेट्स देने वाला हूँ, ऐसे एसेट्स जो कि मेरे मिलियनर क्लाइंट्स यूज करते हैं। आई एम रनिंग एन एजेंसी एंड आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड ऑल ऑफ माय क्लाइंट्स दैट व्हाट दे आर डूइंग and I have prepared assets, free assets. I'm not charging anything for that, and you don't have to follow or subscribe me, or you don't have to DM me on Instagram for that, right? Just free assets from the core of my heart. Just watch the video and get that. But मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको वीडियो देखना, क्योंकि वीडियो जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपको वो assets यूज करना आएगा ही नहीं, right? So for that just watch the video and then go to the assets. स्टार्ट करता हूँ वीडियो एक एग्जांपल से। मान लो दो बच्चे हैं, दोनों को ड्राइंग करना नहीं आता है और दोनों का स्मार्टनेस लेवल सेम है, दोनों सेम इंटेलिजेंट है और दोनों का सेम ड्राइंग में एक्सपीरियंस है कि वो जिस तरीके से ड्राइंग बनाते हैं। अब हम दोनों बच्चों को एक टास्क देते हैं, दोनों को टास्क दिया सेम, लेकिन अब उन दोनों के जो सर्कमस्टांसेस है जिसके अंदर वो टास्क है वो अलग अलग है। पहला बच्चा क्या कर सकता है कि जो ड्राइंग है बिल्कुल अपने पास में रख सकता है और फिर उस ड्राइंग को बना सकता है, लेकिन दूसरे बच्चे के केस में वो अपनी ड्राइंग को पास नहीं रख सकता, वो दूर जाके अपने ड्रॉर में वो ड्राइंग रख सकता है। जब भी वो चाहे कि मेरे को देखना है वो जाके ड्राइंग देख के आ सकता है और फिर बना सकता है, राइट। अब क्या लगता है आपको कि दोनों बच्चों में से कौन सा बच्चा उस ड्राइंग को ज्यादा बेटर तरीके से बना पाएगा, या फिर कौन सा बच्चा एग्जैक्टली वो ड्राइंग को कॉपी कर पाएगा? ऑलराइट, जो फर्स्ट बच्चा है, क्योंकि जो ड्राइंग है हमेशा उसकी आंखों के सामने है। सेम हैपन्स विद योर गोल। जब भी आप नया गोल बनाते हो आप उसको ड्रॉर में रख देते हो, जब भी आप नया गोल बनाते हो आप उसको अपने आप से दूर रख देते हो। बोलते हो कि यार मैं तो हमेशा मेरे माइंड में है, सब है। यस, वो आपके माइंड में हमेशा है, बट कैन यू स्टिल फील अ डिस्टेंस बिटवीन योर गोल एंड व्हाट यू आर डूइंग? जैसे पहले केस में क्या हो रहा था कि बिल्कुल ड्राइंग पास में पड़ी थी, लेकिन दूसरे केस में ड्राइंग दूर पड़ी थी। तो देयर आर चांसेस कि जो दूसरा बच्चा है वो ड्राइंग को उस तरीके से नहीं बना पाएगा, और जब ड्राइंग बनेगी दोनों बच्चों की, तो अगर दोनों ने भी परफेक्ट नहीं बनाई तो फर्स्ट वाला बच्चा ज्यादा बेटर तरीके से बना पाएगा। ऑलराइट, सेम हैपन्स विद योर गोल। आई एम टेलिंग इट अगेन, जब भी आप कोई गोल बनाओ आपको अपने गोल को अपनी आंखों के सामने रखना है। सिंपल। अच्छा, कैसे रखना है? बहुत सारे लोग बोलेंगे वॉलपेपर लगा लो, रूम में दीवारों पे चिपका दो, राइट, अपनी नोटबुक जो चीज़ आप डेली यूज करते हो उस पर लगा के रखो। बट क्या जो चीज़ें हम करते हैं वो सच में हमें हेल्प करती है? देखो क्या होता है ना कि अगर हमने कुछ नया फ़ोन लिया, थोड़े दिन उसका चार्म रहेगा, थोड़े दिन उसकी एक्साइटमेंट रहेगी, हैप्पीनेस रहेगी, फिर बाद में वो चला जाएगा। सेम होता है गोल्स के साथ भी, सेम होता है। जब हमारे वॉलपेपर लगा रहे हैं तब हम 2 दिन देखेंगे फिर हम भूल जाएंगे। हम रूम में लगा रहे हैं तो हमने लगाया, हमने 2 दिन देख के बड़ा हम खुश हुए, लेकिन बाद में हम भूल गए, हम उस चीज़ पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा क्या करें कि हम हमारे गोल्स पर फोकस कर पाएं? सिंपल चीज़, जब भी आप किसी चीज़ को वॉलपेपर अपने रूम में या किसी भी ऐसी जगह पर रख रहे हो जहाँ पर आप उसको डेली देखने का एम बना रहे हो, मेक श्योर आप उसके साथ एक सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग या अटैचमेंट लगा दो। एग्जाम्पल के लिए क्या होता है, जैसे जब भी हम कोई भगवान की फोटो देखते हैं, भले हम स्पीड में भी देख रहे हैं, हमारे अंदर से एक थॉट ऑफ रेस्पेक्ट, एक थॉट ऑफ बिलीफ जरूर आता है, राइट। जब भी हम ऐसा कुछ सैड सिनेरियो देखते हैं, जैसे बहुत बार होता है बहुत सारे लोगों के साथ कि क्यों उन्होंने किसी जानवर को देखा तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, कोई पर्टिकुलर कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्यों होता है? क्योंकि उनके साथ एक इमोशन, सॉर्ट ऑफ इमोशन अटैच्ड है। तो सेम चीज आपको करनी है कि जब भी आप कोई गोल कहीं पे लगाओ, तो जब भी फर्स्ट 3-4 दिन में आप उसको देख रहे हो तो देख के सिर्फ रिपीट मत करो, आप अपने ब्रेन में उसको इंस्टॉल करो एक इमोशन के साथ। लेट्स सपोज एक हैप्पी इमोशन हो सकता है, एक इमोशन ऑफ मोटिवेशन हो सकता है, एक इमोशन ऑफ प्राउड हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। आपको सेम चीज करनी है, उसको साथ में रखना है। सो ओके, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, दैट वाज वेरी बेसिक और बहुत ही कॉमन सा। सेकंड स्टेप क्या है? देखो, जब वो बच्चा ड्राइंग बना रहा था, फर्स्ट वाला बच्चा, अगर उसने देखा कि इस लाइन को ऐसे बनाना है और उस लाइन को ऐसे बना दे या फिर आधा ही कर्व करे, राइट, तो क्या वो बच्चा उतनी अच्छे से ड्राइंग बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। सेम हैपन्स विद यू। जब भी आप अपने गोल्स को देख रहे हो, मेक श्योर
कि उसमें जो स्टेप्स हैं या उसमें जो चीज़ें हैं वो एग्जैक्टली चीज़ें आप करो, वो एग्जैक्टली चीज़ें आपके पास हो, वो एग्जैक्टली एसेट्स आपके पास हो, या वो एग्जैक्टली फ्लो आपके पास हो। सो व्हाट डू आई मीन बाय दिस? इजी सा मतलब है कि ऐसा ना हो कि अगर मान लो आपने 5 घंटे काम करना है तो आप 4 घंटे काम कर रहे हो, राइट? ऐसा ना हो कि अगर आपको डेली एक वीडियो डालनी है इंस्टाग्राम पर, या तो आप हफ्ते में 3-4 दिन ही डाल रहे हो। नहीं, जो गोल आप बना रहे हो वो गोल आपके पास एग्जैक्टली होना चाहिए। अच्छा, अब मान लो आपको पैसे कमाने हैं, तो पैसे कमाने के लिए इंसान के पास क्या होता है? एक फनल होती है, एक प्रोडक्ट होता है, एक सम सॉर्ट ऑफ जिससे पब्लिक का अट्रैक्शन मिले वो प्लेटफॉर्म होता है, मे बी वेबसाइट या फिर सोशल मीडिया। यू नीड टू हैव दोज थिंग्स, यू नीड टू हैव एग्जैक्टली दोज थिंग्स, राइट? अच्छा, कोई और ब्रांड है जो वो कर रहा है, कॉपी देम, नॉट इन अ वे, इसके बारे में आगे बताऊंगा। सो दिस आर द सेकंड स्टेप कि आपको गोल्स क्लियर होने चाहिए। गोल्स क्लियर इन द सेंस कि जो गोल आपने बनाया उसमें भी सब गोल्स कि आप कैसे वही एक्शन लो जो आपको उस गोल के पास लेकर जाएंगे। एंड द थर्ड थिंग इज मेथड्स एंड हैक। अच्छा, अब जो दोनों बच्चे ड्राइंग बना रहे हैं, लेट सपोज हमने उनके सामने एक इंस्ट्रक्टर खड़ा कर दिया। अब वो इंस्ट्रक्टर सबको बोल रहा है कि देखो, जब भी आपके पास ये लाइन आए आप इसको ऐसे बनाओ, जब भी आपके पास ये चीज आए आप इसको ऐसे बनाओ। दूसरा बच्चा अगेन सुन रहा है और याद कर रहा है। पहला बच्चा क्या कर रहा है, उसको नोट कर रहा है कि अच्छा जब भी चीज आए ऐसे करनी है, जब भी चीज आए ऐसे करनी है, जब भी चीज ऐसे करनी है। जब वो चीज आ रही है, कौन सा बच्चा याद रख पाएगा? ऑब्वियसली फर्स्ट बच्चा, तो उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। अगेन सेकंड सेट में हम देखते हैं कि दोनों बच्चे नोट कर रहे हैं, लेकिन जब सेकंड बच्चा है, जब वो ड्राइंग बना रहा है वो देख ही नहीं रहा है कि अच्छा ये पॉइंट आया, उसने लिखा ही नहीं ये पॉइंट है या नहीं है, राइट? वो जहाँ पे भी अटका उसने लिस्ट में जाके देखा ही नहीं। जबकि फर्स्ट बच्चा जब भी वो कहीं अटक रहा है या जब भी उसको डाउट आ रहा है, वो जाके उस लिस्ट में देख रहा है, अच्छा यहाँ पे ये करना है, और वो एग्जैक्टली वही कर रहा है। सेम चीज कि आलस नहीं करना है, राइट? लेट्स से सुबह जल्दी उठना है। इफ इट इज इन योर गोल, अगर जल्दी गोल में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने गोल में लिखा है सुबह जल्दी उठना है तो यू शुड डू इट, राइट? नेक्स्ट चीज इसकी, जब भी आलस आए तो क्या करना है? बहुत सारी टेक्निक्स होती है, प्रोमोडोरोमो, सॉरी मेरे को नाम नहीं आता। दूसरा हो सकता है कि 5 मिनट, फर्स्ट 5 मिनट, एंड सेकंड हो सकता है कि एक मोटिवेशन कॉट है कि मोमेंटम देन मोटिवेशन, नॉट मोटिवेशन देन मोमेंटम। और बहुत सारे तरीके हैं, आप चॉप करके अपने टास्क को कर सकते हो। तो क्या आपके पास लिस्ट रेडी है ऑफ ऑल द एसेट्स एंड मेथड्स? सेकंड चीज, अगर लिस्ट रेडी है तो क्या मोमेंट आने पर, क्या टाइम आने पर आप उस लिस्ट को देखकर उसी चीज को रेप्लिकेट कर रहे हो या अपने हिसाब से कुछ भी कर दे रहे हो, राइट? अगर आप वो करोगे जो उस लिस्ट में लिखा है और वो लिस्ट उस गोल को प्रमोट कर रही है, उस गोल को पुल कर रही है, तो यू विल बी गेटिंग योर गोल्स। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एबिलिटी टू इम्प्रूव एंड मेजर। देखो बहुत बार क्या होता है ना कि अगेन लेट्स गो टू द एग्जांपल, बहुत बार वाली बात बाद में। दोनों बच्चे हैं, दोनों के पास लिस्ट है, राइट? एक बच्चा सुन रहा है, समझ रहा है और उसको एग्जैक्टली कर रहे हैं, राइट? दूसरा बच्चा भी सुन रहा है, समझ रहा है, उसको एग्जैक्टली कर रहा है। अब क्या होता है कि उस लिस्ट में आधे इंस्ट्रक्शंस थे, लेकिन जब ड्राइंग में वो बच्चे आगे बढ़ते हैं तब इंस्ट्रक्शंस उस पर्टिकुलर स्टेप के नहीं हैं जिसमें वो परफॉर्म करना है। अब जो पहला बच्चा है वो दिमाग लगा रहा है कि यार पहले मैंने ये करा था जब प्रॉब्लम आई थी, फिर मैंने ये करा जब दूसरी प्रॉब्लम आई थी, थर्ड मैंने ये करा जब तीसरी प्रॉब्लम आई थी, नाउ अभी फोर्थ प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन इसमें नहीं है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? वो पहले वाले सारे पैरामीटर्स, वो पहले वाले सारे मेजर्स, पहले वाले सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेगा और उसको हिसाब से नया स्टेप लेगा। दूसरा बच्चा, उसने खैर फर्स्ट टाइम में देखा ही नहीं, सेकंड टाइम में भी नहीं देखा, थर्ड टाइम में उसने देखा, एंड फोर्थ टाइम में वो सोचेगा कि यार पहला तो जो प्रॉब्लम था वो मैंने कैसे न कैसे सॉल्व कर लिया, दूसरा भी मैंने जो प्रॉब्लम था वो भी मैंने कैसे कैसे तो सॉल्व कर लिया, थर्ड में मेरी हेल्प हो गई, तो थर्ड टाइम तो मैं लकी था, फोर्थ प्रॉब्लम फिर से आ गई है, तो यार इस काम में तो प्रॉब्लम ही बहुत सारी है, अब मैं ये काम ही नहीं करूंगा, राइट? दिस हैपेंस विद यू, दिस हैपेंस विद द पीपल अराउंड यू। ये होता है सेम चीज, आप लिस्ट देखो, वो करो। तो पहले बच्चे ने क्या करा कि जो लिस्ट थी उसको देखा, उसको मेजर करा और उसको इम्प्रूव करा, राइट? सेम थिंग बट सेकंड सिनेरियो कि दोनों बच्चों ने लिस्ट फॉलो करी है, दोनों बच्चों ने
थोड़ा बहुत बेसिक सी चीज़ें करी है, राइट, थोड़ा बहुत सीख के पैटर्न को रिपीट करके बेटर करा है। अब पहला बच्चा दिमाग लगा रहा है, क्योंकि वो अभी दिमाग लगा रहा है, राइट, उसको मजा आ रहा है ड्राइंग करने में, तो वो दिमाग लगा रहा है कैसे मैं जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उनको तो यूज करूं ही, लेकिन इससे बेटर भी कुछ करके लाऊं। बट जो बेटर मैं कर रहा हूं, वो जो गोल है मेरा, जो अच्छी ड्राइंग बनानी है, उसके अंदर ब्यूटी को ऐड करना चाहिए, उसके जो गोल है उसी को फुलफिल करना चाहिए, राइट। ऐसा ना हो कि यार जो ड्राइंग बनानी है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ स्केचेस बनाने लग जाऊं। दोनों में बनाना है, लेकिन स्केच अलग होता है, ड्राइंग अलग होती है, राइट। तो सेम जो आपका गोल है, लेट्स सपोज इफ यू आर रनिंग एन एजेंसी, इफ योर ड्रीम इज टू बिकम लेट्स से एनीथिंग, यू आर डूइंग समथिंग बेटर दैट एड्स अप इनटू योर गोल, राइट। बेटर करना, देखो बहुत सारी चीजें होती है, एक बेटर इस डायरेक्शन में जाता है, दूसरा बेटर इस डायरेक्शन में जाता है, दोनों बेटर है। बट मेरा गोल अगर इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में भले मैं कितना भी बेटर कर लूं, इट वोंट टेक मी हियर, सेम चीज। ओके, सो नाउ आई एम गोना गिव यू फ्री एसेट्स। अच्छा, वो एसेट्स कहाँ मिलेंगे? इजी है, आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाना, इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आपको हाईलाइट मिलेगा फ्री एसेट्स करके, आप उस पे जाओ और आपको वहाँ पे एक हैशटैग दिखेगा जिसका नाम होगा अचीव एनीथिंग सुपर फास्ट, राइट। और वहाँ पे जब आप जाओगे, आपको गूगल शीट मिल जाएगी, आपको गूगल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, आपको ऐसे बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे टू अचीव बिग थिंग्स। और वही सारे मेथड्स मेरे सारे मिलियनर क्लाइंट्स यूज कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।